गुड मॉर्निंग। कुछ पर्सनल रीजन से कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। आज से अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे सारी क्लासेस का। आज 11th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसे अपन कहते हैं विमाओं की समांगता का सिद्धांत। इसमें होता क्या है एक्चुअली आप लोगों को समझना है। देखें, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे जो आता है आपका समांगता का सिद्धांत लगता किस प्रकार से, वो कुछ आपको एक समीकरण दे देगा। जैसे मैंने आपके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको समझाया जाएगा इसमें ये किस प्रकार से वर्क करता है वो समझना है। लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी थ्योरी देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि किसी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि दे रखी है आपका, जैसे यहाँ पे आपकी भौतिक राशि किसको दे रखा है, अपन वेग को लिया है कि वेग का ये फॉर्मूला है, इधर आपका दूरी का ये फॉर्मूला, ये आप सबको पता होगा, गति के नियम है। अब देखेंगे भौतिक राशि के भौतिक संबंध के लिए दोनों और मतलब ये जो आपका इक्वल टू का निशान दोनों तरफ दे रखा है, इस दोनों तरफ के इस तरफ वाला पद और इस तरफ वाले सारे पद, देखिए जैसे ये एक पद बन गया आपका, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, ये 3 पद है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये पूरा वाला है, तो इसमें भी 3 पद है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों मिला के एक पद बनेगा। हर पद का जो आपके विमाएं होगी वो समान होनी चाहिए, उसे ही समांगता का सिद्धांत बोलते हैं। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। किसी भी भौतिक राशि के भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होती है। इनकी अपन विमाएं निकालेंगे अभी। अगर ये विमाएं समान आती है तो वो समांगता का नियम कहा जाएगा, अन्यथा वो समीकरण आपकी गलत मानी जाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान दें। अब आप देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं अपन कि समांगता का नियम या सिद्धांत किस प्रकार से वर्क करता है। देखें ध्यान से। अब आपको पता होना चाहिए, अपन सबका अलग अलग निकालेंगे। पहले v का निकालेंगे, फिर u का निकालेंगे, क्योंकि एक पद तो आपका ये है, दूसरा पद ये दे रखा है, तीसरा पद ये दे रखा है। तीनों पदों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। और तीसरा पद आपका कौन दे रखा है, at। अगर इन तीनों पदों की जो मैं विमाएं निकाल रहा हूँ वो विमाएं समान आती है तो वो आपका समांगता का सिद्धांत कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सारे पद, ये सभी पद अगर समान होते हैं तो उसे अपन समांगता का नियम कहते हैं। आप सबको ये बात पता होगी, मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें जो ये वेग होता है, ये भी वेग है आप लोगों का। वेग का सूत्र आप सबको पता होगा या मात्रक पता होगा, क्या था, मीटर पर सेकंड था। याद होगा आप सब लोगों को। ये मीटर है, मीटर के लिए अपन क्या लिखते थे, तो आप बोलोगे कि सर L1 लिखा जाता था। टाइम है, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T-1। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सेम प्रोसेस, ये आपका क्या था, अंतिम वेग होता है और ये प्रारंभिक वेग होता है इस सूत्र में। तो इसका भी सूत्र क्या बन जाएगा, ms-1। अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊं तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, L1 और T-2। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी सब लोगों को। अब आप देखेंगे कि इस तरफ ये क्या है आपका, तो आप बोलोगे कि ये जो है वो मल्टीप्लाई है त्वरण गुणा समय का। किसका मल्टीप्लाई है, त्वरण और समय का। अब आपको पता होगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे ms-2, ये त्वरण का मात्रक होता है। और समय का क्या मात्रक होता है, आप लोगों को सबको पता होगा कि अपन सेकंड की पावर 1 लिख लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसका विमेय सूत्र निकालता हूं तो विमेय सूत्र किस प्रकार से बन रहा है। आप देखेंगे कि m के लिए तो कौन आ जाएगा, L1 आ जाएगा, और समय के लिए कौन आ जाएगा, T-2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन है आपका, तो t की पावर 1 है। ये चीज आपको पता चल रही होगी। तो आप देखेंगे कि इस -2 से ये t है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा कि नहीं। ये पावर माइनस में मतलब बटे में आएगा, तो एक t से एक t कट जाएगा, तो L1 और t की पावर कितनी आ जाएगी, -1। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि समांगता का नियम विमाओं का क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के जो भी भौतिक समीकरण के भौतिक संबंध होते हैं, तो इक्वल टू के दोनों तरफ जितने भी पद हैं उन सब पद की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं, समांगता का सिद्धांत कहते हैं। ये मैंने गति के नियम का एक समीकरण ली थी, v बराबर u प्लस at। v यहाँ पे अंतिम वेग होता है, u आपका प्रारंभिक वेग होता है,
ए आपका त्वरण होता है और टी आपका समय होता है। तो इन सब पदों का मैंने अलग अलग, आप सबको पता होगा कि इसका अगर मैंने इस v का विमाएं जो निकाली है वो ये आई, इस u की विमा ये एक अलग पद था, इसकी ये आई, और इस त्वरण गुणा समय at की जो विमा है वो इस प्रकार से आई। तो आप देखोगे कि जो हर पद है इस पद की विमा ये है, और ये भी देखे सब समान है, ये भी समान दे रखी है, और इस at की जो हमने विमा निकाली वो भी समान दे रखी है। इसका मतलब ये जो है आपका अपन कह सकते हैं कि सत्य है, समांगता का नियम ये क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, सत्य है, सत्य साबित कर रहा है इसको समांगता के नियम। ये समीकरण आपको समझ में आई। और भी उदाहरण लेते हैं और अपन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान दें आप लोग। अब देखते हैं अपन दूसरी वाली समीकरण में। दूसरे वाली समीकरण में आप देखोगे कि कौन है ये जो s लिखा हुआ है आप लोगों का, इस s को अपन बोलते हैं दूरी। इसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये चीज सबको पता ही होगी। u आपका वेग है जिसे अपन प्रारंभिक वेग कहते हैं, t आपका समय है और a आपका त्वरण है। तो s दूरी होती है, तो आप सबको पता होगा एक पद तो ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। इन तीनों को अपन को क्या देखना है कि तीनों पदों की विमा अगर समान आती है तब तो ये समांगता के नियम को इस समीकरण से लागू हो रहा है, वरना नहीं होगा। देखें s में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि s का जो नियम होता है वो क्या होगा, s मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, तो L1 का यूज करते हैं। ये चीज समझनी है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, ut की, तो ut के लिए आप क्या करोगे, u कौन है आपका, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, u है आपका प्रारंभिक वेग और t है आपका समय। तो आप देखोगे कि प्रारंभिक वेग का सूत्र क्या होता है, ms-1, और समय का आपका क्या आ जाएगा, s की पावर 1। तो इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा, पीछे कौन बचेगा, खाली मीटर, और मीटर के लिए जो आपका विमेय सूत्र होता है वो L की पावर 1 होती है। ये चीज आपको समझनी है अच्छे से, ठीक है। अब आपका जो तीसरा पद है वो तीसरा पद कौन है, तो आप बोलोगे कि सर हाफ at²। अब आप देखोगे कि हाफ तो क्या है इसके अंदर, हाफ तो जो दे रखा है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई वेग विमेय सूत्र होता नहीं है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ कौन है आपका, तो आप बोलोगे सर त्वरण है, और समय का क्या दे रखा है, समय का वर्ग दे रखा है। ये चीज आपको समझनी है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे ms-2, -2 का मतलब बटे में है आपकी इसकी पावर, और यहाँ पे समय की भी पावर दे रखी है तो इसकी भी पावर ms-2, तो इससे ये कट गया। तो इधर भी पीछे कौन बचा, तो आप बोलोगे कि L की पावर 1 बचा। तो आप इस वाले फॉर्मूले में भी देखें, इस वाले सूत्र में भी देखें कि जो दूरी बराबर ut प्लस हाफ at² समीकरण थी, जिसमें एक पद ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों पदों की जब मैंने समीकरण लिखी, समीकरण में हर पद का मैंने विमाएं निकाली, तो तीनों पदों की जो विमाएं हैं, ये देखें इधर वाली, इसकी विमा और इसकी विमा, तीनों की विमाएं आपकी क्या हो रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि के जितने भी भौतिक संबंध होते हैं उसमें प्रत्येक पद की जो विमाएं अगर समान आती है उसे अपन विमाओं की समांगता का नियम कहते हैं। तो विमाओं की समांगता का नियम के हिसाब से ये भी एक समीकरण क्या है, सत्य मानी जाएगी, और समांगता का नियम इसमें भी लागू होता है। अब इसके एक दो और उदाहरण करते हैं अपन, फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी समीकरण है, उसको लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़े से एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो।